आज की कहानी रूस के लेखक अलेक्जेंडर रास्किन की बुक किताब जब पापा बच्चे से ली गई है। ये किताब उन्होंने अपनी बेटी साशा के लिए लिखी थी जब वो बीमार थी। उनका पर्पस अपने बचपन की कहानियों के थ्रू अपनी बेटी का दिल बहलाना था, ताकि वो जो बीमारी में जो दर्द होता है उसको भुलाकर अपने आने वाली ज़िंदगी पर फोकस कर सके। तो इन कहानियों का पर्पस भी यही है, आप अपने बचपन की यादों में खोकर और अच्छी-अच्छी यादों को सँजोकर अपना भविष्य सुखद बनाइए। तो चलिए चलते हैं, आज की कहानी क्या है? जब मेरे पापा बच्चे थे, पापा जब बुरा मान जाते थे। मेरे पापा जब छोटे थे, तो वह हमेशा कुछ न कुछ बुरा ही मानते रहते थे। मेरे पापा जब छोटे थे, तो वो हमेशा कुछ न कुछ बुरा मानते ही रहते थे। वो हर किसी से नाराज़ थे, अकेले-अकेले भी और इकट्ठे भी। अगर कोई कहता, "तुम इतना कम क्यों खाते हो?" तो मेरे पापा बुरा मान जाते। अगर कोई कहता, "तुम अपने पेट को इस तरह क्यों ठूस रहे हो?" तो भी वो बुरा मान जाते थे। और वो दादी से भी नाराज़ थे, क्योंकि वो उनसे कुछ कहना चाहते थे और वो किसी काम में लगी थी और उन्हें पापा की बात सुनने की फुर्सत नहीं थी। वह दादा से भी नाराज़ थे, क्योंकि दादा उनसे कुछ कहना चाहते थे और अब पापा को सुनने की फुर्सत नहीं थी। जब पापा के माता-पिता किसी के घर या थिएटर जाते, तो पापा नाराज़ हो जाते और रोने लगते थे। वो चाहते थे कि उन्हें माता-पिता हमेशा घर पर उन्हीं के साथ रहें। लेकिन जब पापा सर्कस जाना चाहते, तब वह और भी ज़ोर से रोते, इसलिए कि उनके साथ जाने वाला कोई नहीं होता था। पापा के भाई बीतते चाचा तब बहुत ही नन्हे-मुन्ने थे। उनसे पापा इसलिए नाराज़ थे कि वो पापा से बात ही नहीं करना चाहते थे। बीतते चाचा उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते थे और वो अपने पैर का अंगूठा चूसते थे। वह इतने छोटे थे कि बस दादा, दादा ही कह सकते थे। लेकिन पापा फिर भी नाराज़ थे। पापा की चाची अगर घर आती, तो पापा उनसे भी नाराज़ रहते। अगर उनके चाचा घर आते, तो पापा उनसे भी नाराज़ रहते। अगर उनके चाचा-चाची एक साथ थे, तो वो उन दोनों से नाराज़ हो जाते थे। कभी-कभी वो सोचते कि उनकी चाची उनकी हँसी उड़ा रही है। कभी-कभी वो सोचते कि उनके चाचा उनसे बात ही नहीं करना चाहते। पापा और भी कोई कारण सोच लिया करते थे। पापा नहीं पता नहीं क्यों पापा का ख़्याल था कि सारी दुनिया में वही सबसे महत्वपूर्ण आदमी है। पता नहीं क्यों पापा को लगता था कि सारी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन वही है। अगर वो कुछ कहना चाहें, तो हर किसी को खामोश होना पड़ता। अगर वह बात करना चाहें, तो हर किसी के लिए बोलना मना था। अगर वो बिल्ली की बोली बोलना, भौंकना, खुरखुराना, काँव-काँव करना या रम्भाना चाहते, तो हर किसी को अपना काम बंद करके पापा की अजीब आवाज़ों को सुनना पड़ता था। पापा कभी ये नहीं सोचते कि दूसरे लोग भी बिल्कुल उन्हीं जैसे हैं। अगर कोई उनसे बहस करता, झगड़ देता, तो पापा बहुत नाराज़ हो जाते। ये बड़ा ही बुरा लगने वाला होता था। पापा मुँह लटकाते, भौहें चढ़ाते और गुस्से से भरकर चले जाते। वो हमेशा ही किसी न किसी से नाराज़ होते थे, झगड़ा करते या बुरा मानते रहते। सुबह से शाम तक उन्हें शांत और खुश करना कराना पड़ता था। सुबह आँखें खोलते ही वह इसलिए गुस्से में आ जाते कि धूप ने उन्हें जगा दिया और रात को सोने के लिए नींद में भी मुँह लटकाते थे और तब किसी न किसी पर नाराज़ रहते थे। पापा जब और बच्चों के साथ खेलते थे गली मोहल्ले में, तब तो और भी बुरा होता था। वह चाहते थे कि हर कोई वो ही खेल खेले जो पापा को पसंद हो। वो कुछ बच्चों के साथ खेलना पसंद करते थे और कुछ के साथ नहीं। बहस हो जाने पर वह हमेशा अपनी ही बात को मनवाना चाहते थे। वह हर किसी की हँसी उड़ा सकते थे, मगर और किसी को उनकी हँसी उड़ाने का हक नहीं था। कुछ समय बाद सब लोग इससे तंग आ गए और सबने पापा पर हँसना शुरू कर दिया। पापा के माता-पिता यानी कि मेरे दादा-दादी कहते थे, "चाय पीने जाते हो मगर नाराज़ मत हो जाना। घूमने चलते हो मगर नाराज़ मत हो जाना। क्या अभी भी तुम नाराज़ हो? अच्छा, जल्दी से नाराज़ हो जाओ, हमारे पास खराब करने का समय नहीं है।" यह सब सुनकर पापा नाराज़ हो जाते। ये सब ताने सुनकर पापा और भी नाराज़ हो जाते। सड़क पर चलते हुए लड़के उन्हें चिढ़ाते थे। वे कहते, "रोने बच्चे रोको, रोने बच्चे रोको।" और मेरे पापा मुँह लटका देते। "देख ना,
मैं अपनी उँगली नचाऊँगा और ये लड़का उस पर भी नाराज़ हो जाएगा। कोई लड़का कहता और अपनी उँगली नचा देता और पापा फिर नाराज़ हो जाते। फिर हर कोई हँसता, बच्चों को सचमुच मज़ा आता क्योंकि पापा को चिढ़ाना इतना आसान था। उन्होंने चिढ़ा-चिढ़ा कर उनकी ज़िंदगी खराब कर दी। आखिर एक लड़की को जो पापा से बड़ा था, उस पर तरस उन पापा पापा पर तरस आया और उससे का उन आखिर एक लड़की को जो मेरे पापा से बड़ा था, उनको मेरे पिताजी पर तरस आया और उसने कहा, "तुम हर बात पर गुस्सा क्यों होते रहते हो? अगर तुम उन पर अगर तुम उन पर ध्यान ना दो, तो वे तुम्हें चिढ़ाना बंद कर देंगे।" पापा ने उसकी बात मान ली। बड़ी अजीब बात है, लेकिन पापा ने उस बड़े लड़के की बात मान ली। उन्होंने हर बात पर नाराज़ ना होने की कोशिश की और लड़कों ने उन्हें फिर धीरे-धीरे करके छेड़ना बंद कर दिया। फिर भी वह हर वक़्त नाराज़ रहने के इतने आदी हो चुके थे फिर भी वह हर वक़्त नाराज़ होने के इतने आदी हो चुके थे कि जब तक बड़े ना हो गए, इस बुरी आदत से उनका पीछा सचमुच नहीं छूटा। बल्कि तब भी नहीं, ये आदत स्कूल में और बाद में काम तक उनके रास्ते में आई और इसी वजह से उनके कई दोस्तों ने उनसे दोस्ती तोड़ ली। जो लोग पापा को बचपन से जानते हैं, जब वह बच्चे थे, वे उन्हें अब भी कभी-कभी चिढ़ाते हैं, लेकिन पापा अब कभी उन पर नाराज़ नहीं होते। शायद ही कभी ऐसा होता हो, कम से कम पहले से तो बहुत ही कम मौकों पर। आपको अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है जो आपने इस कहानियों को सुनते टाइम महसूस किया तो इसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और आने वाली ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।